तो शुरू करते हैं फास्ट। जज साहब, मेरी क्लाइंट आशा जी अपने पति दुष्यंत जी से डिवोर्स यानी कि तलाक ले। किस बिना पर? हमारा मिस्टर दुष्यंत पर इल्जाम है कि वो अपनी पत्नी के साथ बेटा पैदा करने की काबिलियत नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। किस बात पर? मिलॉर्ड, हमारी प्रथा है कि अगर पत्नी पैदा ना कर सके तो पति उसे छोड़कर दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन आशा जी तो उल्टी गंगा बहाने पे तुली हुई है। ये प्रथा नहीं बल्कि हमारे समाज के मर्दों की असत्य कथा है, और दोषी को कोई हक नहीं बनता कि निर्दोष पर इल्जाम लगाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध। मिस्टर दुष्यंत, इस इल्जाम के बारे में आपको क्या कहना है? मैं कहता हूं जज साहब, गिल्टी। अरे भाई, तो नॉट गिल्टी ही बोलेंगे, लेकिन बेटा दुष्यंत को पैदा करना है, इनकी क्या राय है? जज साहब, हम इस इल्जाम को नकारते हैं। किस बिना पर? देखिए जज साहब, किसी भी औरत को अपने पति पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, वरना पतिव्रता जैसे आदर्श का क्या होगा? मिस्टर दुष्यंत, जिस समाज में पत्नीव्रता जैसा कोई तथ्य ना हो, वहां पर जज साहब पतिव्रता के लिए भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये एकदम मनगढ़ंत और बेबुनियाद बात है। जज साहब, बेटा पैदा करना पत्नी का फर्ज है। जज साहब, मैं इस अदालत में ये साबित करके दिखा सकती हूँ कि बेटा पैदा करना केवल पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि महिला पर। मैं डॉक्टर साहब को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। बुलाइए। नमस्ते जज साहब। नमस्ते। आज जरा फास्ट। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अदालत को ये बताइए कि लड़का और लड़की के पैदा होने में क्या फर्क होता है और क्यों? इंसानों में दो तरह के क्रोमोसोम की जोड़ी होते हैं, एक्स और वाई। औरतों में ये जोड़ी सिर्फ एक होती है, एक्स एक्स, लेकिन मर्दों में दोनों एक्स और वाई मौजूद होते हैं। इन्हीं के लेन देन से बेटा और बेटी का फर्क होता है। अगर गर्भ की शुरुआत में अगर मर्द का एक्स क्रोमोसोम औरत के शरीर में प्रवेश कर गया तो यह औरत के एक्स क्रोमोसोम से मिलकर जोड़ी बनाता है एक्स एक्स की, यानी कि मादा, यानी कि अब लड़की पैदा होगी। और अगर मर्द ने औरत को वाई क्रोमोसोम दिया है तो फिर यह जोड़ी एक्स वाई हो जाएगी, यानी कि नर, यानी कि अब लड़का पैदा होगा। अब जज साहब कोई लाख दुआ कर ले या मन्नत मांग ले, ये लड़का और लड़की जो है ना, ये सिर्फ एक्स और वाई क्रोमोसोम की ही देन है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये होता है कि लड़का या लड़की के पैदा होना पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि महिला पर, राइट? 100%। लड़का होगा या लड़की, इसमें है औरत का कोई रोल नहीं है। ये तो हर हाल में मर्द का दिया हुआ एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऑब्जेक्शन, ये हमारे सेंटिमेंट को ठेस पहुंचा रहे हैं। जज साहब, इंसाफ सबूत मांगता है, ना कि सेंटिमेंट्स। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। अरे भाई, आप बार बार ऑब्जेक्शन करके मेरे सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको जेल भेज दूं? योर ऑनर, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। एग्जैक्टली, हम भी यही दलील दे रहे हैं जज साहब कि अगर मर्द करे तो समाज, सोसाइटी, संस्कार, लेकिन वही चीज अगर औरत करे तो नाइंसाफ है। क्यों? आशा जी, इस मामले में आपका क्या विचार है? योर ऑनर, सच तो ये है कि हम अपने पति से तलाक या डिवोर्स नहीं लेना चाहते। हमारे पति तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बस कभी कभी कुछ बातों को लेकर इनकी अकल पर पर्दा गिर जाता है। पर्दा? साफ साफ बताइए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं योर ऑनर कि जब कभी कोई औरत बेटा ना दे पाए तो उसका दुश्मन उसका पति ही नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान बन जाता है। जबकि साइंस माने कि विज्ञान भी यही कहती है कि इसमें औरत का कोई दोष नहीं। मिस्टर दुष्यंत, इस बात से तो ये साबित हो गया कि बेटा न होने में आपकी पत्नी का कोई दोष नहीं। लेकिन जज साहब, हमको ये क्रोमोसोम्स वाली बात नहीं मालूम था। एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, हमको नहीं मालूम था। कैसी बात कर रहे हैं दुष्यंत जी? नहीं मालूम था, ये कैसा जवाब? जज साहब, हम अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहते हैं। क्या? मेरा मतलब है, अगर हमारी पत्नी हमको माफ कर देती है और हमको वापस ले लेती है
तो हम जीवन भर के लिए उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। बोलना ही चाहिए भाई। संस्कार हमारे संबंधों को जोड़ने के लिए है, ना कि तोड़ने के लिए। जो संस्कार संबंध तोड़े वो संस्कार संस्कार नहीं है, ये एक वहम है, एक पुराना विचार। जी भाई आज इस केस ने दो डाइवोर्स होने से बचा लिया। दो डिवोर्स? हाँ हाँ, एक इन दोनों का और एक मिस्टर दुष्यंत और उनकी अकल का। केस डिसमिस। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अब क्या ऑब्जेक्शन है? एक सेल्फी ले लें? क्यों नहीं?